बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है लीस्ट और शुड। लीस्ट और शुड का उर्दू का मतलब निकलता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, इनको इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंस के लिए। जब आप उर्दू के अंदर इस तरीके के सेंटेंसेस बोलें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पछताएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है फ़ेल हो जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ, तो वहाँ पर आपको लिस्ट और शुड को इस्तेमाल करना है कॉम्बिनेशन में। और वो कॉम्बिनेशन जो है आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे, प्रेजेंट के अंदर भी, पास्ट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी। जहाँ जहाँ पर हम लिस्ट और शुड को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर करेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर पहले सीखते हैं। पहला जो मैंने स्ट्रक्चर रखा है वो सिंपल और जनरल स्ट्रक्चर है इसका। इसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहले वर्ब आएगा यानी सब्जेक्ट के अलावा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लीस्ट आएगा, फिर दोबारा सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। जनरल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि तकरीबन जो इसके सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली इसी तरीके से बनाए जाते हैं। बाकी स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे बनेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं, जैसे है एग्ज़ाम्पल है हरी अप लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। अब यहाँ पर देखें लीस्ट का मतलब क्या निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो, यानी पूरा जो मतलब है लीस्ट का वो होगा कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दो। ठीक है जी। दूसरा देखें वर्क हार्ड, यानी वर्ब है, हरी अप और वर्क हार्ड दोनों वर्ब है ना, डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है। लीस्ट यू शुड फेल इन एग्ज़ाम, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं कि पहले वर्ब लगा रहे हैं, उसके बाद लीस्ट आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर है तो आएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट आ रहा है, फिर शुड आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अगेन। लर्न इंग्लिश लीस्ट यू शुड रिपेंट एट लास्ट। अंग्रेज़ी सीख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम आखिर में पछताओ। ठीक है, अंग्रेज़ी सीख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आखिर में पछताना पड़े, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम लर्न जो है वर्ब है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके बाद हम लीस्ट लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। अब लाजमी नहीं है कि एज़ इट इज़ आपको ये फार्मूला फॉलो करना होता है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, अंदाज़ा करके आप मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे है स्पीक एक ट्रुथ लीस्ट यू शुड गेट पनिश्ड। सच बोलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सज़ा मिले या तुम्हें सज़ा दी जाए। स्पीक ट्रुथ लीस्ट यू शुड गेट पनिश्ड। सच बोलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सज़ा दी जाए। अब यहाँ पर यू शुड गेट पनिश्ड, ये मैंने डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो ये भी हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऊपर जो फार्मूला है उसके मुताबिक ही चलना है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो एक जनरल सा इसका फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर स्पेसिफिकली आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं और अलग अलग टेंसेस के सेंटेंसेस भी ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अंदाज़ा करके मैंने बताया है कि इस तरीके के सेंटेंसेस इसके स्ट्रक्चर के बन सकते हैं। रन फास्ट लीस्ट यू शुड लूज़ द रेस। तेज़ भागो कहीं ऐसा ना हो कि तुम रेस हार जाओ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा इसका स्ट्रक्चर है। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि और किस किस जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब पिछले में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट हम नहीं लगा रहे थे, इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो सब्जेक्ट के बगैर होते हैं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सब्जेक्ट आएगा फिर शुरू होगा वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप लीस्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा आएगी ना ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी एक किस्म का जनरल सा फार्मूला है, मगर थोड़ा सा स्पेसिफिक हमने इसको कर दिया है क्योंकि आप लोग कहेंगे कि नहीं सर ने बताया था डायरेक्ट वर्ब से शुरू होगा, तो लाजमी नहीं है डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, आप सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें यू गो लीस्ट दे शुड सी यू। तुम जाओ कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख लें। ठीक है, यू गो लीस्ट दे शुड सी यू। तुम चले जाओ या तुम जाओ कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख लें। अब यहाँ पर देखें यू क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने गो लगाया है। डायरेक्ट आप गो भी लगा सकते हैं, गो लीस्ट दे शुड सी यू, ऐसे भी सही है। पर अगर आप लगाना चाहें सब्जेक्ट तो आपको यू भी आप लगा सकते हैं या कोई भी सब्जेक्ट। जैसे वी ट्राई हार्ड
लीस्ट वी शुड लूज़ इट, हम मेहनत करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। अब यहाँ पर भी वी जो है हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वी ट्राई हार्ड, यानी हम मेहनत करते हैं ताकि हम इसको हार ना जाएं। तो इसमें भी सब्जेक्ट हमने वी को इस्तेमाल कर दिया है, तो यानी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। दे एडमिट दियर मिस्टेक लीस्ट पुलिस शुड कैच देम, ठीक है, वो अपनी गलती मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको पुलिस गिरफ़्तार कर ले, ठीक है, यानी वो पहले से ही अपनी गलती मानते हैं ताकि उनको पुलिस इस जो को है गिरफ़्तार ना करे, ठीक है। अब यहाँ पर ताकि या कहीं ऐसा ना हो, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है, तकरीबन सेम ही होता है। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली पास्ट में। आप पास्ट टेंस में भी इसको बना सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी, यानी प्रोग्रेसिव में भी, पास्ट परफेक्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, चेंजिंग कहाँ पर आएगी, चेंजिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आएगी पहले हिस्से में, लीस्ट वाले हिस्से वाला जो बाद वाला हिस्सा उसमें नहीं आएगी, जो पहले वाला हिस्सा उसमें आएगी। देखिए वी रैन फास्ट, अब मैंने क्या किया, रैन जो रन था उसकी सेकंड फॉर्म कर दी, जो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। वी रैन फास्ट लीस्ट वी शुड बी लेट, हम तेज़ भागे ताकि हम या कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, अब ताकि हम लेट ना हों, बात एक ही है। ही वॉज़ वॉकिंग फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द बस, अब यहाँ पर भी देखें ही वॉज़ वॉकिंग फास्ट, वो तेज़ तेज़ चल रहा था ताकि वो बस मिस ना कर दे, या कहीं ना ऐसा ना हो कि वो बस मिस हो जाए उससे, तो इस वजह से वो तेज़ तेज़ चल रहा था, वॉक कर रहा था। तो यहाँ पर भी देखें पास्ट कंटिन्यूस अपने इस्तेमाल किया है, और जो चेंजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पहले हिस्से में है, दूसरे में नहीं है। आई हैड केप्ट आई ऑन हिम लीस्ट ही शुड गो एस्ट्रे, मैंने उस पर आँख रखी थी ताकि वो भटक ना जाए, गुमराह ना हो जाए, भटक ना जाए, अपने मकसद से पीछे ना हट जाए, भटक ना जाए, या उसकी जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये पास्ट परफेक्ट में, प्रोग्रेसिव में और सिंपल टेंस में आपने इसको इस्तेमाल किया। प्रेजेंट टेंस में भी हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, दोबारा मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रोग्रेसिव में, परफेक्ट में, तीनों में आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। और चेंजिंग यहाँ पर भी पहले हिस्से में ही आएगी, लीस्ट वाले हिस्से में नहीं आएगी। जैसे है आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम लीस्ट ही शुड कम हेयर, मैंने उसको ख़त लिख दिया है, या मैं उसको ख़त लिख चुका हूँ ताकि वो यहाँ ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए, ठीक है। मैंने उसको ख़त लिखा है ताकि वो यहाँ पर ना आए, या कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आ जाए, यानी मैंने उसको मना किया है कि वो यहाँ ना आए, मैंने उसको ख़त लिख दिया है, उसको आना ना पड़े। वी आर गिविंग हिम कंपनी लीस्ट ही शुड फील अलोन, हम उसको कंपनी दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला महसूस करे, ताकि वो अकेला महसूस ना करे, या कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला महसूस करे, बात एक ही है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी आप इसको सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव में भी कर सकते हैं, परफेक्ट में भी कर सकते हैं, तीनों टेंसेस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसमें भी चेंजिंग जो आएगी वो पहले हिस्से में ही आएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसको समझाऊंगा, लीस्ट ही शुड मेक मिस्टेक, कहीं ऐसा ना हो कि वो मिस्टेक करे, ताकि वो मिस्टेक ना करे, ठीक है, ताकि वो मिस्टेक ना करे, या कहीं ऐसा ना हो कि वो मिस्टेक ना करे, बात एक ही है, ठीक है। पर क्योंकि लीस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, तो वो भी हम रख सकते हैं, ताकि वो मिस्टेक ना करे, ऐसे भी हम रख सकते हैं। ही विल बी स्टडिंग लीस्ट ही शुड गेट लेस मार्क्स, वो पढ़ रहा होगा ताकि उसको उसके जो मार्क्स हैं वो कम ना आए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके मार्क्स कम आए, वो इसलिए पढ़ रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके मार्क्स